कैंसल ब्लेड, कैंसल घोस्ट राइडर, कैंसल हर उस मूवी को मार्वल को कर देना चाहिए जिसका भाई इंट्रो होने वाला है एज सुपर हीरो। बट डेफिनेटली नॉट फैंटास्टिक फोर। इसके अलग रीजंस हैं, पर क्यों इन मूवीज़ को कैंसिल कर देना चाहिए इसके भी अपने रीजंस हैं। इन मूवीज़ को इसलिए कैंसिल नहीं कर देना चाहिए क्योंकि इसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है या फिर मैं फ़ैन नहीं हूँ। मैं फ़ैन हूँ पर मेरे कंसर्न्स कुछ और हैं, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियोज़ में। क्यों इन मूवीज़ को कैंसिल कर देना ही अभी के लिए अच्छा आइडिया रहेगा। लेट्स डिस्कस दैट इन दिस एवरीडे स्पेशल। पहले तो डॉक्टर डूम इफेक्ट होगा क्योंकि डॉक्टर डूम आ रहा है मार्वल में और उसके आने से ही सारे टाइमलाइन ख़त्म होंगे, सारी टाइमलाइन की ऐसी की तैसी होगी। ऐसे में घोस्ट राइडर, ब्लेड, सुपरनोवा की एंट्री बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगी क्योंकि वो तुरंत ही मल्टीवर्स के बैटल में जंप कर जाएंगे और ऐसा होगा तो वो अपनी स्टोरी को कब सुनाएंगे। अगर डॉक्टर डूम के आने के बाद अगर सारी टाइमलाइन ख़त्म होने वाली है, अगर एक नया बैटल ग्राउंड बनने वाला है, तो इन कैरेक्टर्स का इस समय आना बहुत ज़्यादा सेंस बनाता दिख नहीं रहा है। इसलिए इसे चाहिए कि इसे अभी के लिए रोक दिया जाए और इसे सीक्रेट वार के बाद ही रिलीज़ किया जाए, क्योंकि सीक्रेट वार के बाद अगर सच में सारी टाइमलाइन ख़त्म होने वाली है और एक रिबूट होने वाला है, सॉफ्ट रिबूट होने वाला है, तो उस सॉफ्ट रिबूट के बाद ही इन कैरेक्टर्स का इंट्रो ज़्यादा सेंस बनाएगा। अगर ब्लेड, घोस्ट राइडर अभी के लिए कैंसिल हो जाती है तो इट्स नॉट ए बैड डिसीजन। ब्लेड और घोस्ट राइडर को प्रॉपर सेटअप की ज़रूरत है। इन्हें तुरंत ही मल्टीवर्स की बैटल में जंप करा देना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा कि पहली फिल्म में इनके फिल्म ख़त्म होगी, आपको मल्टीवर्स बैटल दिखाना होगा, मल्टीवर्स शुरू हो रहा है इसे दिखाना होगा उस फिल्म, क्योंकि मल्टीवर्स तुरंत ही होने वाला है। इन्हें प्रॉपर सेटअप चाहिए, इन्हें प्रॉपर सेटअप दिया जाना चाहिए क्योंकि ये फैंस के साथ डिससर्विस हो जाएगा अगर इसे तुरंत मल्टीवर्स की लड़ाई में जंप कर दिया जाए या करा दिया जाए। इन्हें प्रॉपर सेटअप के साथ ही लाया जाना चाहिए। इन मूवीज़ की अपनी अलग दुनिया है, तो इन दुनिया को अलग तरीक़ा से प्रॉपर एक्सटेंशन मिलना भी ज़रूरी है, प्रॉपर वे में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। ये तुरंत ही अपने एसेंस को खो देगी पहली मूवी के बाद। अगर दूसरी मूवी में डूम जैसे कैरेक्टर से लड़ने वाली है तो अपना एसेंस खो देगी। तो इसलिए इन कैरेक्टर्स को एक प्रॉपर सेटअप के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि इन्हें आराम से सीक्रेट वार के बाद रिलीज़ किया जाए, जिसके बाद इनके पास प्रॉपर रूम होगा अपने आप को ग्रो करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का और एक प्रॉपर सेटअप के साथ आगे बढ़ने का। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अभी मार्वल का फोकस सीक्रेट वार की ओर होना चाहिए, पार्ट 2 सीक्रेट वार की ओर होना चाहिए, क्योंकि हर फिल्म अभी ऐसी होनी चाहिए जो सीक्रेट वार या मल्टीवर्स के बैटल को सेटल करे, ना कि ऐसी फिल्म है जो कुछ और ही कहानी कर रही है। क्योंकि अभी तक मल्टीवर्स की स्टोरी को सही से सेटअप नहीं किया गया, इसमें बहुत ज़्यादा मिस है और इस मिस को क्लियर करने के लिए उन्हें चाहिए कि अभी मूवीज़ मल्टीवर्स के डायरेक्शन की ओर बढ़े और एक सीक्रेट वार और डूम्सडे को एक प्रॉपर सेटअप दे, एक प्रॉपर ग्राउंड दे उन्हें तैयार होने का। डायरेक्ट डॉक्टर डूम्सडे में सेटअप करे सब कुछ या फिर सब कुछ सेटअप हो सीक्रेट वार में, ये अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। इन मूवीज़ के पहले भी कुछ मूवीज़ होनी चाहिए। बाकी है लूज थ्रेड्स, बहुत सारे हैं, इतने सारे लूज थ्रेड्स हैं कि उन्हें भी फिक्स करना जरूरी है। अगर मल्टीवर्स की लड़ाई होगी और सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो एक बार पुराने लूज थ्रेड्स को भी तो फिक्स कर लो। बहुत सारे लूज थ्रेड्स हैं। एक तो अपना डॉक्टर स्ट्रेंज का ही लूज थ्रेड है, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज किसी इनकर्जन को रोकने जा रहा है, वो अभी तक दिखाया ही नहीं गया है। फिर दूसरा है स्पाइडरमैन, जो अपनी ग्राउंड जिसको सब भूल चुके हैं उसे कैसे डील किया जाएगा, उसे भी तो दिखाना है कि वो कैसे डील करेगा अपने इस प्रॉब्लम को। और फिर कितने गिनाओ। तो इस मल्टीवर्सल सागा को एक अच्छा एंडिंग देने के लिए सारे लूज थ्रेड्स को एक बार एड्रेस करना जरूरी होगा, जो एड्रेस करेंगे ये लोग और जो एड्रेस करना चाहिए इन्हें। और कैंग को भी एड्रेस इन्हें लूज वे करना ही पड़ेगा इन्हें, क्योंकि अगर इन्हें अगर ये कैंग को यूज़ नहीं करेंगे, अगर कैंग के लूज थ्रेड को भी नहीं दिखाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। मल्टीवर्स सागा एक तरह से अधूरा